मेरे उसमें जो है पीठ में रीढ़ में हड्डी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और इसमें भी माथे के पर और कान के नीचे कई बार वो। और जैसे तंद्रावस्था में मुझे ज़्यादा वो होता है, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपकी वीडियोस को यूट्यूब में देखता हूँ कई बार, तो उसमें मुझे कई बार वाइब्रेशन हो जाते हैं, और जैसे एकदम से नींद आ जाती है, तो फिर उसमें अलग से अनुभव होते हैं। जैसे आंखों के आगे मतलब कोई इससे यहाँ ऐसे कुछ दिख रही, जैसे मतलब दिन में भी मैं लेटा तो कोई स्त्री का जैसे चेहरा दिख रहा, धुंधला धुंधला सा, ऐसा कुछ। सही है, बढ़िया है। जी बोलिए। ये पूछना चाहता है, मतलब अनुभव कैसा है? नहीं, बहुत ही बढ़िया है। आपको स्वतः ही दिख रही है तो अप्सरा का। तो जी मैंने बस आपको बोला था एकांत में आप थोड़ा सा साधना करो, तो जी। और स्वतः अनुभव बढ़ जाएंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, बढ़िया मतलब है। ये मेरे आसपास ही है क्या यार, हम्म। मतलब ऐसे हाँ हाँ, मेरे को आपको धन में अभी अच्छे लाभ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकता, कुछ तो कुछ ऐसा हो गया ना कि तो काम धंधा की वो पिट ही गया, मतलब एक तरह से ना, मार्केट हाँ का हाँ। वो रेट बढ़ गया, तो उसमें उसने क्या करना है अच्छा अच्छा। वो अब क्या सरकार ने रॉयल्टी बढ़ा दी, तो उसमें नुकसान हो रहा है, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ ही नहीं। वो तो हम्म। एक मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी ना। हाँ हाँ, ये वो है तो। कि आगे काम आ जाए, बस ये है उसकी, ये है मेरे, और कुछ नहीं, हाँ लेकिन हाँ, नहीं अप्सरा को अभी का ऊर्जा है तो वो तो काम करेगी। बस उसको बोलते रहना है जब के पश्चात कि जी अमुक ज्यादा ज्यादा ऑर्डर मिले जी आपको, जी जी तो जी बिजनेस जी। में ग्रोथ हो जाएगी। हाँ बस बिजनेस बढ़ जाए फिलहाल, तो और कुछ नहीं। ये है कि फिर घर के टेंशन कम हो जाते हैं ना गुरु जी। नहीं हम्म तो क्या, आगे कलेशबाजी ज़्यादा होती है फिर घर में, मनमुटाव होता है, वो तो है। पत्नी बच्चों के साथ, माँ बाप भी फिर कुछ नहीं समझते। जब भी मैं, पर एक चीज़ पूछती गुरु जी, मैं एक चीज़ से आपको बहुत दिनों से पूछना चाहता था। मैंने, मेरा आज उम्र जो है 47 साल होगी। हम्म जीवन में मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत मेहनत करी, लेकिन पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे मतलब पूरा, आज मैं यहाँ ऑफिस में इतना मेहनत करता हूँ कंपनी के लिए, लेकिन मेरे फादर कुछ समझते नहीं मेरे को, घर में पत्नी कुछ नहीं समझती, लेकिन जो मैंने मेहनत करता हूँ उसका मुझे आउटपुट नहीं मिला। हम्म। ऐसा क्यों है गुरु जी, क्या कारण रहा होगा? वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, बहुत सारा एफर्ट है ना। कई जी जन्मों में हमें एक अच्छा सुविधा मिल जाती है ना। जी ठीक है। तो जी। आपको भी एक अच्छा पिछले जन्म में एक अच्छा सुविधा मिली थी, पर निचले स्थल के लोग थे, उन पे थोड़ा सा आपने ज्यादा ही ले लिया उनसे काम करवा के। मतलब जैसे कुछ थोड़ा सा बता दीजिए पिछले जन्म का मुझे, क्यों मैं बहुत जानना चाह रहा हूँ, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या क्या कर्म किए, मुझे इस जन्म नहीं, में इतना। आपने क्या किया था कि पिछले जन्म में कि आपके पास थी, समझो साहूकार हो गए आप पिछले जन्म के। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, बड़े घर के, तो उसमें क्या हुआ कि अभी छोटे लोगों से आपने ज्यादा खेती में काम करवाया, और उसके अच्छा। बदले में उतना जिनको देना चाहिए तो वो आपने दिया नहीं है। ये मैंने एक्चुअल में किया पिछले जन्म में? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने देख लिया ना। आपके कामगार वगैरह थे, या आपके काम या बिजनेस था, उसमें आपने काम तो ज्यादा करवाया, पर उनका जो मुआवजा देना चाहिए था उतना आपने दिया नहीं, 20-30 मतलब परसेंट आप कम देते थे। उनकी आत्मा वो होगी, दुखी होगी उससे। हाँ, तो उस वजह से आप इस समय में जितना एफर्ट कर रहे हो वो आपको रिजल्ट नहीं दिखा रहा, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैंने उनका हक मारा एक तरह से। हाँ, तो वो प्रकृति है, वो उनके शरीर में, आत्मा में, बुद्धि में प्रकृति ही थी ना। तो वो अच्छा प्रकृति कहीं ना कहीं वो रिवेंज लेती है, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा। एक परमात्मा का अंश है, और उसमें बिल्कुल। जो शरीर है, मन बुद्धि आत्मा, वो प्रकृति है। यानी हर व्यक्ति में पुरुष और शक्ति है, तो यानी प्रकृति और ईश्वर का अंश है। तो अच्छा, हम नाइस। किसी को दुख दे रहे तो वो ईश्वर और प्रकृति को दुख दे रहे। हाँ, मैं रिटर्न तो करता हूँ। हाँ, तो वो तो रिवेंज लेते ही लेते हैं। तो पूर्व पूर्व जन्म गुरु जी मेरा क्या लग्जरियस लाइफ सही है, वैसी बस लाइफ के साथ? लग्जरी थी, लग्जरी थी। लेकिन इस जन्म में तो मैं बिल्कुल ही ऐसे, आप समझ लो, मतलब जीवन यहाँ पर खाली दाल रोटी खाया पाया, मतलब इतने साल पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करी, विदेश भी गया, विदेश से भी खाली हाथ वापस आना पड़ा। वो पिछले जन्म का है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे रबर की तरह खींच रखी थी। तो अभी हाँ, अभी कितना उसमें शेष होगा गुरु जी भुगतने के लिए? अभी हाँ, वो वाला जो कर्म है, जी। अभी मेरे ख्याल से अभी खत्म होने का आया वो, ऐसा। अच्छा अभी तो 30-40 साल उसी में गए ना, वही कारण था। अच्छा, वही कारण थे मेरे इसमें सारे। आप तो सब सोच समझ कर ही करते थे ना, फिर भी ऐसा हुआ ना। अच्छा, हम्म। मतलब जी मैंने स्टूडेंट लाइफ में इतनी मेहनत करी, उसका भी परिणाम नहीं मिला। हाँ, वही मेरे तो बोल साथ रहा हूँ। मेरे साथ जो खत्म लड़के थे गुरु जी, आज पचे पचे छोड़ के मालिक बन गए, बताओ। तो वो मैं प्रकृति है ना, वो एफर्ट का वो फल नहीं देती, वो फल उनको दे देती है और जिनसे आपने लिया था। मैं कर्जे में दस्तक चले गए।
वो तो है। ये ये कहानी हुई। तो गुरु जी एक चीज और बोलते इसमें, तब मैंने पिछले जन्म को मतलब साधना, मतलब बचपन से मेरे साधना के प्रति रुझान, क्योंकि जब हाई स्कूल में था तो मैं भैरव साधना करने लग गया था। हाँ, बाद में वो फिर शू के अप्सरा के प्रति पीछे। आपका रुझाव ज्यादा था। शू क्या है ना, शू पंथ की पहले आपका पिछले जन्म में से भी जुड़ा है। तो जैसे मैंने अप्सरा की साधना के पीछे, मैं हाई स्कूल मतलब वो जब भैरव नहीं कर पाया, तो फिर मैंने जब मैंने कॉलेज में गया तो अप्सरा साधना देखी, मैं उसके पीछे लगा 2-3 साल तक। मतलब मैंने क्या कोई साधना सिद्धि थी नहीं जो पिछले जन्म में, थोड़ा ये देख लीजिए गुरु जी जरा। नहीं थी, भगवान शिव की कृपा थी आप पर। सिद्ध की थी, हम्म लेकिन मेरा अट्रैक्शन भगवती के जबर ज्यादा था या भैरव की तरफ ज्यादा था। वो ऐसा होता है ना कि प्रकृति मन बुद्धि चेंज होता है, पर पिछले जन्म से शिव की ज्यादा थी आपकी, ऐसा। अच्छा, तो गुरु जी ऐसे पिछले जन्म की साधना इस जन्म में कनेक्ट नहीं हो पाती नहीं, वो ध्यान तो के टोटल में माध्यम ही से? आते हैं ना, तो वो अच्छा तो। अच्छा, वो मतलब जैसे हमारा अकाउंट्स होता है, बैलेंस होता है, कहीं हाँ फॉरवर्ड हो वो जाता है तो, अगले साल। हाँ तो वो तो रहता है, वो थोड़ी ना नष्ट होता है, वो आपने किया है तो उसके अनुसार वो टोटल होके आपको जन्म मिलता है ना। तो मतलब जैसे हमारे जीवन में हम व्यापार अपना वो बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं 1 साल की, तो हम्म वैसे पिछले जन्म का मतलब वो बैलेंस शीट समझ लेंगे इसको ना, बिल्कुल कितना बिल्कुल प्रॉफिट, बिल्कुल। कितना कितने हम्म। हमारी लाइबिलिटीज है, कितने प्रॉफिट है। हाँ तो उसके अनुसार ही जन्म मिलता है ना। अच्छा तो ये मतलब। हुआ, नहीं तो आपको वो था कि एकदम गरीब जैसे जीवन भी मिल सकता था ना, पर उतना हाँ, गरीब में नहीं ना ना, मिला ना। बचपन में तो मैं मतलब अकेला तो माँ बाप का इकलौता ही था, और हम्म। विदेश मतलब अच्छी जगह पढ़ा, अच्छे हाँ स्कूल में तो वो पढ़ा। तो मिला ना, तो वही शिव की कृपा थी, ऐसा। लेकिन माँ बाप आज भी बोलते हैं तेरे पे इतना पैसा खर्च किया, तूने क्या दिया हमें? बिल्कुल। अभी क्या कहानी करें, वो कर्म है ना, वो सक्सेस नहीं होने देती। अब पत्नी कहती है तेरे पास तो अपनी एक जमीन, अपनी जमाई का एक जमीन का टुकड़ा नहीं है तेरे पास, तो तूने हमें दे क्या, मेरे बच्चे तो तुमने ऐसे ही पाले, और जो है तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कंपनी में, मेरे सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ 3 आदमियों में से, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, एक पार्टनर है, तो उसी पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मतलब दुख मैं झेल रहा हूँ। वो पार्टनर जो लड़का है उसके पिताजी ने ठीक ठाक जोड़ रखा, तो वो फ्री माइंड रहता है, पिताजी भी ज्यादा अफोर्ड नहीं करते, अब सारा लोड मेरे ऊपर है, और सबसे ज्यादा मैं कंगाल में रहता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है कुछ भी। मैं वही बोला कि आप जो पिछले जन्म में एकदम पावरफुल थे, तो आपने वो अरे, लोगों से ज्यादा तो काम फिर करवाया। जन्म में दान पुण्य नहीं किया होगा मैंने कुछ, ऐसा कुछ दान पुण्य भी तो किया होगा कुछ, थोड़ा जगह स्पिरिचुअल माइंड का था तो। नहीं, भगवान शिव के प्रति था, तो आपने अच्छा। वो किया, पर गरीब लोगों को नहीं दिया, अरे, ब्राह्मणों को वगैरह दिया, ऐसा। हाँ, तो ब्राह्मणों को तो इसलिए अपने स्वार्थ के अनुसार दिया ना, कि मैं ब्राह्मणों को करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, है ना? हाँ हाँ। देना चाहिए था मेरे अपंग लोगों को, गरीबों को। वो किया, पर आपने धार्मिक रीति से किया, ऐसा हाँ हाँ, सामाजिक रीति से नहीं किया ना, समझ इसलिए। लीजिए। तो गुरु जी, जैसे हम गरीबों को देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको भोजन देते हैं, या उनको वस्त्र दान करते हैं, किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग करते हैं, तो गुरु जी उसका बेनिफिट हमें मिलता है इस जन्म में भी, आगे जन्म में भी? हाँ वो तो करना जरूरी है, क्योंकि आप ये आपका शरीर है, अगला जी, जो देने वाला है वो प्रकृति है ना। तो हाँ प्रकृति ईश्वर अपनी एक एक चींटी हो या बैल हो या इंसान हो, वो प्रकृति ईश्वर एक समान मानता है। तो चींटियों को भी आप दान कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, उनको जीवन में जैसे सहयोग कर रहे हो। बोलते हैं गुरु जी की चीनी हम्म। खिला दो तो कर्जा उतर जाता है। हाँ तो वो बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बैक्टीरिया वायरस को भी कुछ खिला रहे हो तो वो भी है। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा है, तो आप प्रकृति के हर कण कण में एक जीव है, और ये तो हर व्यक्ति का जैसे जैसे मदद करोगे वैसे वैसे आपके जीवन में वो मदद करने लगती है। जैसे 84 तो ये लाख आपके योगी कर्मों होता का ही फल है ना, तो आपको ये जन्म मिला है तो वो पिछले कर्मों का कारण है। तो है। आप इस जन्म में किसी को मदद कर रहे हो, तो जी। वैसा फल आपको मिलेगा, ऐसा। तो गुरु जी, जैसे पत्नी के साथ शुरू से नहीं बन, जब से मतलब शादी हुई, 3 बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो, तो मतलब 18 साल झेल लिया, मतलब उसने मुझे झेल लिया, मैंने उसे झेल लिया, तो शुरू से अगर मतलब उससे विचारधारा नहीं मिली, मेरी नहीं मिली, तो उसका मतलब क्या, वो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले जन्म को दुश्मन होगी, बात बात पे मतलब इतना उसमें मेंटल टॉर्चर करती है, जो कि मेहनत करके आदमी, मतलब आदमी बाहर से कठिनाई झेलता हो तो परिवार के हाँ लिए हाँ करता है। हाँ ये है, पिछले जन्म से भी थोड़ा कड़वाट है आपका उनसे। ना ना, ये पिछले जन्म में थी मेरी पत्नी क्या? नहीं नहीं, वो रिश्तेदार थी। रिश्तेदार थे कोई है? जो रिश्तेदार नाते होते हैं ना, वो पहले से ही जुड़े हुए होते हैं, जिनसे कुछ लेना देना होता है वही होते हैं, अच्छा, इनके खास साथ व्यक्ति। लेने देने का संबंध है पुराना। हाँ पुराना बिल्कुल। गिव एंड टेक का। हर व्यक्ति का ऐसे। तो काफी आप समझे, रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो वो उनको कुछ देना होता है या मुझे कुछ लेना होता है। समझो, आप नहीं समझो कि किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति है, उससे बहुत छीन लिया है, तो अगले हाँ। जन्म में उसका जन्म लेना पड़ता है। अच्छा। वैसे मैं एक कहानी सुना दूं तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। जी। तो एक गौतम बुद्ध का सिद्ध साधक था जिसने थर्ड आई ओपन कर लिया था।
जी तो वो भी गौतम बुद्ध के अनुसार तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए निकला था। तो रास्ते में उसका शिष्य और वो दोनों चल गए थे। तो जी वो पेड़ के नीचे बैठ गए, तो जी थक गए थे। तो जी। उन्होंने देखा एक आदमी था जो तालाब से मछलियां निकाल रहा था और अपने बेटे को खिला रहा था। पहले के जी जमाने क्या ऐसे खिला निकालते थे, वैसे कच्चा ही खिला देते थे आदिवासी वगैरह। जी तो एक कच्चा या थोड़ा सा बच के ये ऐसे खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम जी फ्राई वगैरह। तो वो ऐसा ही चलता था, पर सिर्फ पेट मतलब भरने के लिए ऐसा ही था। तो वो ऐसा दृश्य दिख रहा था। तो जी वो जो था वो बुद्ध का शिष्य, वो उसको देखता रहा और सोचता रहा, एकदम गहरी सोच में चला गया। तो उसका शिष्य ने पूछा, ऐसा क्या देखा आपने कि आपने ये इतना गहरी सोच में चले गए? जी तो मुझे वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बेटा अपने पिताजी को खा रहा है और अपनी माँ को डंडे से मार रहा है, और अपने पिछले कुछ ही सालों पे जिसको मार डाला है उसको वो खाना खिला रहा है। तो सच ये था कि जो उसका बच्चा था ना, उसका पत्नी का प्रेमी था। तो अच्छा। हाँ, तो उसने वो पत्नी के साथ उसको पकड़ा था, तो गुस्से में आकर उसको उसने जान से मार दिया था। और वही आज वो बच्चा बन के आया था, यानी वो पिछले जन्म में जिसको भोगने की कोशिश कर रहा था प्रेमी बन के, वो इस जन्म में अभी माँ है। यानी कुछ साल पहले वो जिसको प्रेमी का संबंध बनाने की सोचता था, वही इस जन्म में अभी माँ है उस बच्चे की। अच्छा। और अभी कुछ सालों पहले जिसको मार डाला था जान से, और जी अभी वो उसको ही वो मछलियां खिला रहा है। अच्छा। तो वो जो मछली तालाब में था वो उसका पिता था इसी जन्म का, जो इंसान था। और जो एक कुत्ती थी वो उसकी माँ थी इस जन्म की। अच्छा। हाँ, ऐसा ही बन गया था। आसपास ही वो जो यानी फालतू जानवर भी हमारे ही रिश्तेदार होते कहीं कहीं। हम्म। तो ये अजीब है, सब समझ लेते हैं ना, तो व्यक्ति सोचना बंद हो जाता है, उसका दिमाग कार्य में नहीं करता। ऐसी चीजें, पूर्व जन्म की चीजें कोई देख लेता है तो वो हाँ, कुछ मैंने महीनों तक आपके डिप्रेशन रहता है। आपके वीडियोस में काफी देखा, लोगों के अनुभव भी सुने हैं हम्म। कि अगर हम रिवर्स ध्यान में जाएं और पूर्व जन्म देखें तो आदमी थोड़ा सा वो डिप्रेस डिप्रेशन करता में है। जाता है, हाँ जाता है लेकिन वो। मुझे उसका एक वो पहलू ये भी तो है ना मुझे, या हम कम से कम हमने जो पूर्व जन्म में गलत किया है तो आगे हम्म। आगे के लिए कम से कम हम वो हो जाएं कि भाई अगले जन्म में इसी जन्म को सुधार हाँ सकें। हाँ, वो पर वो सहन करना चाहिए ना उसको, वो ग्लानी वो ये बातें सहन नहीं होती उसको। वो डिप्रेशन में चला जाता है कि ये सत्य है, ये सत्य है। जैसे और गुरु जी मुझे। दिमाग को क्या है ना, दिमाग बना ही ऐसा है कि वो संसार के लिए योग्य अपना है। तो हाँ उसको लोग हाँ। वो एक सी बातें है ना, वो सहन नहीं कर पाता उसका दिमाग, इसलिए क्योंकि परमात्मा आउट ने ऑफ कवरेज है। इसलिए परमात्मा ने आदमी को पूर्व जन्म मतलब विस्मृत कर दी ना। हाँ, विस्मृत करना ही ये सही किया है, नहीं तो वो आने को जन्मों को याद करके ना जीना जी। मुश्किल हो जाता है उसको। और जैसे मान लो किसी ने मान लो मतलब हो तो पहले पूर्व जन्म में किसी को मारा हो तो अगले जन्म उसको याद आ गया तो वो तो उसको उस जन्म में मार देगा। हाँ रिवेंज देगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल। और ये तो है कि वो सहन नहीं कर पाएगा, और समझो ये हाँ, सारा कुछ होगा तो संसार चलेगा नहीं, वो शादी ही नहीं करेगा, सीधा गुरु के पास जाके चरणों में लेट जाएगा। संन्यास ले लेगा। हाँ, तो उसको पता चल जाएगा कि वो कॉकरोच था पिछले जन्म में, चूहा था या बैल था। तो ये सारा कुछ जानेगा तो निश्चित ही उसका दिमाग काम नहीं करेगा, संसार में कैसे चलेगा, तो असंभव हो जाएगा। हाँ, तो ये है कि ध्यान के माध्यम से जब गुरु है लगता है कि हाँ ये योग्य हो गए, तो उसको वो दर्शन कराते हैं। हाँ हाँ। और वो मुझे तो भी दर्शन कराया तो मैं भी डिप्रेशन हो गया था। हाँ बताया था पर आपने वीडियो में। वैराग्य बढ़ गया मेरा उसके बाद। हाँ हाँ। तो ये होता है। ये होगी। पर कोई तो समझो ग्लानि से भरा माइंडेड है उसका, तो उसके लिए खतरनाक है वो। तो उसको हाँ ये तो है। चुभती रहेगी ये बातें कि मैं, क्योंकि जन्म है तो मनुष्य का बहुत सारी गलतियां की ही होती है। ऐसा नहीं कि कोई जी ऐसा दूध का दला होता है, ऐसा थोड़ी नहीं, सबने गलतियां बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी जैसे आदमी की आयु है जो हमारी आयु है ये आयु फिक्स है गुरु जी। जैसे हमारी जो उम्र हमें मिली है ऊपर वाले ने दी है वो जो पास। शरीर देती है, शरीर देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, शरीर देते हो तो व्यक्ति जैसे आपने और कर्म करते हैं तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ऐसा फिक्स लेकिन होता है एक दिन का, ऐसा नहीं होता। पर हाँ जैसे शरीर और ऊर्जा देती है पिछले जन्म अनुसार। तो वो ऊर्जा जैसे ज्यादा यूज करता है तो वो ज्यादा बुढ़ा हो जाएगा। समझो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, योग साधना करता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। जी जी जी। और जैसे हमारा गुरु जी जो एज है हमारी आयु है तो ये फिक्स है गुरु जी। आयु फिक्स नहीं होती है, पर आयु संबंधी जो ऊर्जा होती है, प्राण हाँ हाँ ऊर्जा, वो हाँ हाँ। ईश्वर ज्यादा देते हैं। समझो किसी के पास ज्यादा प्राण ऊर्जा है तो वो जी 100 साल तक भी जी सकता है।
हाँ हाँ हाँ। आप समझो प्राण ऊर्जा को जल्दी खत्म कर लेता है तो वो मर जाता है जल्दी। और जो ज्यादा भोग विलास में ज्यादा रहता है। समझो अभी ज्यादा संभोग करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शरीर कमजोर होने लगता है। समझो वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है तो उसका शरीर तगड़ा भी होता है, प्राण ऊर्जा का कम ये हो जाता है। जी जी जी। और तो साधनों में जल्दी सिद्धि मिलती है फिर। हाँ, तो ये भी होता है। तो वो व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड है, पर साधारण तो निश्चित होता है कहीं ना कहीं जी जी जी। थोड़ा बहुत। तो जैसा गुरु जी हम प्राणायाम करते हैं भी, इससे हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है ना। हाँ बिल्कुल। जो हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं इनसे, हाँ और बिल्कुल, अनुलोम प्राण विलोम। ऊर्जा बढ़ती है, शरीर और स्वस्थ होता है। और ध्यान से ही बढ़ती है प्राण ऊर्जा। बिल्कुल। ये दोनों का समन्वय है आपस में ना। हाँ हाँ, प्राण और ध्यान। अभी समझो कि विचार रुक जाते हैं ध्यान से भी और प्राणायाम से। समझो जी आपके जी। विचार रुक गए तो आपका प्राण भी रुकने लगता है जैसे और आपने ध्यान भी स्वतः लगने लगता है। वो जो वीडियो डाला ना आपने, ये वाला कुंडली जागरण वाला ना, अभी हम्म वीडियो डाला था, हम्म उसमें वही बात आ रही है, अगर डाउन जाएगा तो फिर वो वास्तव में रहेगा। अब हम्म वो ऊर्जा ऊपर चल जाएगी तो साधना में बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है ना। हम्म और जैसा गुरु जी, हमारे जब थर्ड आई पूरा ओपन आता है, तो फिर हम हमें सब कुछ दिखाई देते हैं, देवी देवता ये हाँ, खत्म सब की दिखने खिदमत। लगते हैं। ब्रह्मा से लेके सब प्रकृति के देवता दिखने लगते हैं। आसपास अच्छा, का ये जो जो देवता है, भूत प्रेत, वो सब दिखने लगे। ये बात भी करते हैं हमसे। हाँ बिल्कुल यहाँ करेंगे। मैं मिलने भी आता हूँ, मैं मिलता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल, देखता हूँ। समझो कोई एक्शन नहीं है तो वो डायरेक्ट बोलती है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, मुझे ये दे दो। अच्छा। वो आप कहीं उन्हें। कहीं चले जाते हो ना, उनका एरिया में आते हो, एक्शन नहीं करो, वो तो हाँ यार, स्वतः बोलती है कि तुम ये मेरा काम कर दो, ये मुझे दे दो, इसके बदले में ये तुम्हारा कर दूंगी। मुझे जैसा आपने अपने जीवन उसमें बताया था, पहले मुझे भी बताया था, आप उत्तरकाशी तरफ रहे हैं ना। तो हम्म। उत्तरकाशी में कई पर्वत ऐसे हैं गुरु जी जहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं वो आच्छे यहाँ बोलते हैं, जैसे हम इनको अप्सरा बोलते हैं या यक्षिण, जो भी मत हाँ, समझ लो एक्शन है पर्वत। बहुत है। आप तो वहाँ बहुत सारे, मुझे भी बहुत सारी एक्शन उन्होंने ऑफर दिए। मैं तो मिले थे आपको वहाँ। हाँ बिल्कुल, कितने तो कामेश्वरी एक्शन से लेके वो एक मुझे ज्यादा याद है। कामेश्वरी एक्शन ही आई थी, तो वो वहाँ की एरिया का स्थान था उसका। वहाँ के एरिया का। हाँ, तो वो बोल रही थी मेरा मंत्र जप करो, मुझे सिद्ध कर लो, हम्म। तो वो काम करूंगी और मुझे उसके बदले में ये वो चाहिए, ऐसा। अच्छा। तो उनके भी तो आशाएं होती है। वहाँ वहाँ गुरु जी एक हमारे खैट पर्वत है टिहरी जिले में, तो वहाँ हम्म बताते हैं कि वो उनके वहाँ मतलब वो दिखाई कुछ सालों पहले जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, अब तो नहीं दिखाई नहीं देती वहाँ पे। तो कई बार तो क्या किया उन्होंने, जवान लड़कों को उठा के ले गई, तो अब हम्म। फिर वो वापस नहीं आ पाया हो। जैसे उन्होंने बांसुरी बजा दी ना मंगल लोग पहले, तो हाँ बांसुरी हाँ बजाई तो वो मोहित हो गई, उठा के ले गई फिर तो शरीर को। हाँ हाँ हाँ, उनको लगता है तो वो भी, उनका भी मन ऐसा ही होता है ना, खेलने का, जैसे हाँ एंजॉय चंचल। करने का। हाँ, वो चंचल भी। है ना वो भी। उनकी भी इंद्रियां होती है ना, जहाँ इंद्रियां है तो वहाँ आनंद की लेने की इच्छा होती है, जी जी जी। सुनने और की। कई 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 सरोवर ऐसे हैं गुरु जी, वहाँ नजदीक आता नजदीक, तो वहाँ वहाँ घुंघरू की आवाज़ सुनाते हैं लोग, सुनते हैं लोग, नहाने आती है वो हम्म। किसी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में या ऐसे टाइम पे, कुछ हाँ कुछ बिल्कुल, हाँ नहीं, बहुत है ऐसे। माले में ना। लोगों को सुनाए तो वो विश्वास नहीं करेंगे। हाँ ना ऐसे ना। ऐसे खतरनाक और बहितर है। तो ये तो चलता रहता है, पर ज्यादा समय बिताता है आध्यात्मिक तो उसके लिए बहुत ये आम हो जाता है बातें। जी जी। हमारा तो हम्म मेन लक्ष्य गुरु जी है कि भौतिक जीवन सही चले, और आगे का जो है फिर, क्योंकि मेन लक्ष्य तो ऊपर का है ना। हम्म। ये तो लक्ष्य से अगले जन्म में भी भुगत रहे हैं फिर। हैं? हाँ हाँ है, वो तो है। नहीं, ये तो है कि वास्तव में है ना, वासना से मुक्त होकर अपने वो आनंद को, आत्म साक्षात्कार और बढ़ना, जी जी यही वास्तव। जी जी। हाँ, ये भले ही ये आप कितनी यक्षिणी अप्सरा सिद्ध कर लो या हाँ हाँ, थर्ड आई वो तो ओपन करो, वो कुछ। ज्यादा मायने नहीं रखता। आप हाँ, वो तो जब एक। आप वासना से मुक्त होते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ जा रहा था, मैं क्या कर रहा था। जी जी जी। हाँ, तब ये तो वास्तव में आपकी नींद खुलती है। ये तो छोटे मोटे चीजें हैं, सब वही बाई प्रोडक्ट्स हैं एक तरह से ना। हाँ हाँ तो छोटे मोटे चलो जीवन को यापन करने लगे, छोटे मोटे चीजें, अगर आगे इन्हीं में उलझ जाएगा या इन चीजों में उलझ जाएगा तो फिर आगे अपने में लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर हाँ, पाएगा। वो उलझ ही जाता है वो। हाँ। कई तांत्रिक वगैरह होते हैं, वो सिद्धियां करा लेते हैं बहुत सारी, ये कर जी लेते हैं सिद्ध अघोरी वगैरह, तो उनको क्या जी पैसा भी मिल जाता है और जी। आसपास की लड़कियों को भी वो पटा लेते हैं अपनी सिद्धियों से, वशीकरण वगैरह, तो वो करते रहते हैं, उसी में कई जन्म चले जाते हैं उनके। तो गुरु जी ऐसा क्या, मैंने सुना भी है, देख मतलब देखा भी है हमने कहीं, तो कई अघोरी क्या करते हैं गुरु जी, किसी महिला पे कर देते हैं तो उनके लिए पागल हो जाती है, तो गुरु जी तो उसको भी कर्म भुगतने पड़ेंगे, उसके महिला को भी भुगतने पड़ेंगे, महिला पे तो प्रयोग हो गया फिर उसको। अभी तांत्रिक को तो दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो अभी जी। जो महिलाएं होती है ना, तो वो भी वही कैसे न कहीं किसी से उनका संबंध होता है कहीं ना कहीं ऐसा। अच्छा, आपस में पूरे हम्म। दोनों का। हाँ, तो वही हो जाता है, वही उसको दिखने लगती है, वही उसको ये अट्रैक्ट लगती है, ऐसा हाँ है। हाँ, यही बात है। हम्म। तो बुरी मैं भी क्या हूँ, तो अपने पढ़ाई पे फोकस करूँ और साधना पे फोकस करूँ, अपने कर्म करूँ, यही है ना मेरे लिए तो फिलहाल। हाँ बिल्कुल। वो आपका। हम सोचते हैं हम तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं तो उस पे कर रहे हैं, या तो वो कहीं ना कहीं उसका वो अधिकारी भी होता है वो दुख का भोगने का, या ऐसा ऐसा होता है। जी, क्योंकि हर व्यक्ति इस जन्म में स्त्री है तो अगले जन्म में पुरुष होता है, ऐसा भी होता है ना। ऐसे ही होता है। तो वो बहुत बार मैंने देखा है, तो देखा है मैंने कि ये स्त्री थी पुरुष हो गया, पुरुष का स्त्री हो गया, तो वो बदलता रहता है कर्म अनुसार। कर्म अनुसार ना। हाँ, ये कर्म भोगने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ते ये तो है जी। हैं, तो वो तो चलता रहता है। तो गुरु जैसे कुंडलिनी शक्ति मतलब धीरे धीरे अपना आप ही जागृत हो जाएगी, या कुछ अलग से प्रयोग करने पड़ते हैं इसके कभी कभी ईश्वर की साक्षात्कार कारण हो जाता है, ईश्वर को ज्यादा प्रसन्न कर लेते तो वो स्वतः कर लेते, या तो कभी लिए? गुरु कर लेता है, या तो कोई साधना से कर सकता है, तीन तो जैसे ऑप्शन। जैसे गुरु जी हमें अवसर साधना करते हैं, इससे भी कुंडलिनी में जागरण जागरण में वो मदद मिलती है। हाँ ये ऊर्जा मिलती है। वो मुझे तो हम्म। गुरु जी मेरा तो इससे था ना कि अगर ये प्रत्यक्ष होती तो मैं इससे तो अंदर की क्योंकि मेरी जिज्ञासा बहुत है। अब हर बार आपको काम कष्ट दूँ, तो कई चीजें सीखना चाहता मैं, जैसे आयुर्वेद है, कुछ भारत है, ऐसी चीजें मतलब दुर्लभ चीजें जो तांत्रिक मतलब ऐसे ग्रंथ हैं, या उन चीजों को, या कुछ साधना ही ऐसी है मतलब, क्योंकि उसके बारे में सुनना कि उसको नॉलेज बहुत है इसको भी, अफसर को। हाँ हाँ, पर वो क्या है ना, अभी आप दो एक दो घंटा आधा घंटा ही दे पाते हो। तीन हाँ चार घंटा देते, या 6 घंटा देते, या 12 घंटे देते, तो जी। आपके लिए वो सुलभ हो जाती। हाँ हाँ। मेन वो चीज टाइम। यहाँ निकल जाता है कि आप उतना समय नहीं दे पाते। हाँ, मेरा शेड्यूल बड़ा वैसा बिजी है ना, तो ये रात हम्म। वो मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ, लेकिन जब जब तो मैंने गुरु जी ने बोला मैं जब की ऊर्जा देखना, जब तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया उसका। हाँ वो तो है, उसमें है, आपको कोई संशय नहीं है। जी निश्चित ही अपने वो जीवन की जो जितनी परेशानी आनी चाहिए थी वो सारा कम हो गया है, आगे हाँ भी अभी हाँ। तो वो हो जाएगा। जी जी जी। तो मतलब गुरु जी परसेंटेज वगैरह ये मैं ऐसा है पूछूं? कि आप उम्र भी बढ़ाने में मदद करेगी ना ये देवी, हाँ स्वास्थ्य भी हाँ। प्रदान करती है ना। पर एक ही देखिए गुरु जी, मैंने आजकल एक चीज नोट कर रहा हूँ मैं, हम्म जब पुरुष हो महिला हो, वो मतलब शेयर करते हैं मुझे, थोड़ा सा देखते हैं मतलब, हम्म क्योंकि मैंने वो उसी का परिणाम है गुरु जी। नहीं, इसमें कार्य क्षेत्र में मदद होती है ना, लोग हम्म। वैल्यू देने लगते हैं, और ये अनडायरेक्टली कोई हमसे क्रोधित नहीं हो सकता, प्रसन्न रहते। जी जी जी। केवल पत्नी होती है बस। तो उसको अधिकार है। वो गुरु जी। पिछले जन्म में भी डांटती थी आपको। अच्छा, ऐसा ही है। दिख रही है। पिछले जन्म में भी यही थी पत्नी गुरु जी? पत्नी नहीं थी, और रिश्तेदार थी, पर आपका वो उनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, झगड़ा हुआ था कुछ? हम्म तो इस बार जन्म में बदला ही निकला आ गई। हम्म तो पत्नी कौन रही होगी गुरु जी? तो वो कहाँ होगी? पत्नी अभी बदलते रहते हैं, क्या करें। अब वो भी पता नहीं कहाँ चलेगी। अच्छा, मतलब रिवेंज ले, मुझे लगता है ना कुछ, मेरा महसूस होता है कि कुछ पिछले जन्म का कुछ है ऐसा ऐसा जो मुझे जो बार बार जो प्रताड़ित करती है, मतलब वो ये चक्कर है। नहीं वही है, पिछले हाँ, जन्म में भी वो चिढ़ाती थी, ये हुआ था इसलिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो ऐसा वो नहीं हो जैसे सेकंड ही आ गया था वो महाभारत में, भीष्म हम्म। महाभारत आ गया, वही वाला सा हो गया। क्या करें। चलिए चलिए। तो मुझे मैं फिर जब पे और ध्यान देता हूँ। हाँ और हाँ, अब अच्छे जिससे ध्यान दो, समय थोड़ी धीरे धीरे जैसे बढ़ा जी। सकते हो वैसे बढ़ा दो, तो एक दिन स्वतः ऊर्जा बन जाती है, तो कुछ ना कुछ वो तो दिलवा गुरु जी, देंगे। मतलब मुझे आसपास दिख जाएगी ना फिर बाद में, ये मेरा बोलना ही है, ये हम्म। बदल से वचन सिद्धि हो जाए, नहीं तो ऐसे प्रत्यक्ष। वो चाह रहा था मैं बस, और कुछ नहीं। नहीं, मुझे कोई भाई। आप जब करते रहो, ऊर्जा बढ़ाते जी रहो, तो वो जी जी जीवन में आपको मदद कर ही रहेंगे, समझो कि अच्छा ऊर्जा और बनती है, वैसे तो बनी है, तो बाद में जी। कुछ मैं ईश्वर से कुछ बोल के दिलवा दूंगा कुछ। हाँ, तो गुरु जी अभी परसेंटेज में कितना मालूम है, तो 60 तक होगी होगी? 60 70 तक हो गई अच्छी से। 70 हो गई है, अब 30, हाँ 30 रह गया ना, अब हम्म तो और जोर लगाना पड़ेगा मुझे। हम्म। ठीक है गुरु जी, 6 महीने के अंदर ओके। मैं, और 6 महीने का टारगेट में रखता हूँ मैं इसके लिए, 6 महीना। ठीक है। फिर आप। जी बिल्कुल। प्रणाम गुरु। ओके, ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और जो साधक के आध्यात्मिक बहुत ही रुचि है, पर बहुत ही अपने बिजनेस वगैरह कार्यों में व्यस्त रहते हैं, परिवार के संबंध में ग्रस्त व्यक्ति है, पर इनकी रुचि बहुत ही है और अच्छा लगता है, और फिर भी वो धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जब करते हैं, पर उनकी जो ऊर्जा है काफ़ी मदद करती है उनको अपने कार्यों में, बहुत सारे हर स्थिति में उन्होंने जैसे बताया,
और आध्यात्मिक तो है ही उनको रुचि, इसमें कोई संशय नहीं है। पर धीरे-धीरे मैं जैसे वो होता है उनको मदद करता रहता हूँ, मार्गदर्शन देता रहता हूँ। तो और ये सत्य हैं, इन्होंने बहुत ही गहरी सवाल पूछे, मुझे पता नहीं था इतना पूछेंगे। पर ये सत्य है, मैंने कई बार देखा है कि जो इस जन्म में पत्नी है, वो पिछले जन्म में माँ थी या माँ पत्नी बन गई है, ऐसा भी हुआ है। ये सब मैं जान के या देख के ना बहुत ही विचित्र मेरी बुद्धि हो गई, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? पर वास्तविकता सत्यता यही है और मैंने कई बार देखा है जिनको दिखता है, अभी बहुत कुछ दिखता रहता है पर हर कोई उतना बताते नहीं। मैं जितना पूछता है उतना मैं लोगों को बताता हूँ। और कहने का तात्पर्य कि प्रकृति हो, ईश्वर हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये आपका पिताजी हैं, भाई हैं या प्रेमिका है या पत्नी है या माँ थी, तो जैसे-जैसे कर्म होते हैं वो रिश्ते में हो जाता है। बस उनको क्या है, इसको ये देना है, इतना लेना-देना होता है, तो वो रिश्तेदार बन जाते हैं। तो वो वैसे ही कि कई इनके भी वो जो पत्नी थी, वो भी उनकी दूर की रिश्तेदारी थी, जो थोड़ा-सा ये हुआ था उनका पिछला, तो वही कर्म एक-दूसरे को और नज़दीक लेके आए। हम जितना प्रकृति के किसी व्यक्ति या इंसान या प्राणी से नफ़रत करोगे, अगले जन्म में वो और नज़दीक आएगा। प्रकृति आपको और उसके नज़दीक लेके जाएगी। अजीब है, यानी वो जिस स्त्री से नफ़रत करते थे या पिछले जन्म में जिससे परेशान थे, वो इस जन्म में और नज़दीक आ गई। तो क्योंकि आपको उससे कुछ देना है या उनसे कुछ लेना होता है, इसलिए नज़दीक तो आना ही पड़ता है, ये कारण है। जो वास्तव में ईमानदार होता है ना, वो बढ़िया जीवन जीता है। वो किसी से और ज़्यादा कुछ लेता भी नहीं है या जिससे लेता है उसको वो उतना देता भी है। इससे वो व्यवहार वही ख़त्म हो जाता है, यानी वो ट्रांज़ैक्शन ख़त्म हो जाता है। पर वो जो लेने की भावना ज़्यादा रखते हैं, वो हर समय मुसीबत में फँसते हैं। क्योंकि वो किसी से मौका मिलता है तो छीन लेते, बाद में अगले जन्म में वो अपने सर पे नाचने लगते हैं। बहुत दिक्कत है, वो रिश्तेदार बन जाता है। आपने कई बार देखे होंगे, एक रिश्तेदार ऐसा होता है कि पूरा जीवन भर हम कमाते हैं और उसी को देते हैं। बहुत बार ऐसे हमारे भाई बन के आते हैं या बेटा बन के आता है, उस वो हमें कुछ दे ही नहीं पाते। हमारा पूरा जीवन उनको ही देने में खर्च हो जाता है। आपने कई बार देखे होंगे कि कुछ पुरुष या कुछ स्त्रियाँ काम या जॉब करती है और पूरा पैसा अपने परिवार पे ही खर्च करती है। खुद के लिए कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाती है। उनकी बीमारी के लिए, उनकी खान-पान के लिए, ऐसा बहुत बार होता है। कभी-कभी छोटा भाई होता है, उसको हम पढ़ाई से लेके वो सारी ज़िम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो ये सब आता क्यों है? क्योंकि वो पिछले जन्म में आपने उनसे लिया हुआ है, तो इस जन्म में मजबूरन मन नहीं होता, फिर भी देना ही पड़ता है और खुद के लिए पैसे नहीं बचते। और परिवार की मोह माया के कारण ऐसा हो जाता है कि हम खुद दुःख झेल लेते हैं और खुद उसको पैसे दे देते हैं या खुद हम परेशानी झेल के अपने परिवार को बचा लेते हैं। तो वो पिछले जन्म में तो वो आप उससे छीन ले रहे थे। यानी पिछले जन्म में और अपनी पत्नी, बच्चों के लिए किसी को और को लूट रहे थे और इस जन्म में जिसको लूटा वो पत्नी, बच्चे हो गए, अभी किसी और को लूट रहे हो। तो ऐसे ही चलते रहते हैं कई जन्म तक और हम भटकते रहते हैं। तो कहने का ये इससे मूर्खता वाले कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वाले काम करने चाहिए। इसके लिए अध्यात्म को सही से समझना और इनको वास्तविकता को समझने के लिए हमें एक अच्छे अनुभवी गुरु के सानिध्य में साधना सतः अपने जीवन को निभाना चाहिए। मैं भी चाहता था कि मेरे जीवन में एक गुरु हो जो मुझे हर समय मदद करता रहे, पर मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो ब्रह्मलोक आश्रम आपके लिए एक सुविधा देता है जो हर समय आपको आध्यात्मिक तथा भौतिक में मार्गदर्शन करता है। तो इसका लाभ लें, आश्रम से जुड़िए आजीवन और अपने आध्यात्मिक और भौतिक विकास करें और जीवन और प्रकृति को समझ के अपने जीवन में सही निर्णय लेके परलोक और इहलोक और वर्तमान जीवन और मोक्ष आध्यात्मिक जीवन को बढ़िया बना दो। धन्यवाद।